हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश हाईवे में। आज हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके राइटर हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पहला पोएम है जिसके राइटर है जॉन डन। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जॉन डन के बारे में कुछ सुनते हैं, समझते हैं, ताकि जॉन डन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, यानी कि पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको आसानी से बना देंगे। और कुछ क्वेश्चंस उससे भी रहते हैं। तो सबसे पहले जो ऑथर के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे हम ऑथर कहते हैं, कंपोजर, नरेटर, ये सारे लगभग यही बात है कि इसके कौन है, जॉन डन है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, बिहार बोर्ड 12th के एग्जामिनेशन में। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक मतलब जो है आलोचनात्मक और गीतमय दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलता है, बनता है, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। और ये इनको जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनका जन्म 1572 में लंदन में हुआ था। और ये एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये एक व्यापारी के घर में जन्म लिए थे और ये रोमन कैथोलिक थे। और जिस समय जन्म लिए थे उस समय पूरे इंग्लैंड जो था वो एंटी कैथोलिक था। क्या था? एंटी कैथोलिक था। उस समय इनका जन्म हुआ था। इन्हें बिना डिग्री दिए हुए ही डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनके रिलीजन के कारण, यानी कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए हुए ही इनको निकाल दिया गया था। जॉन डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरी हिज पेट्रॉन्स नीस एन मोड़े। यानी कि चुरा छिपा कर शादी करने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये पेट्रोन की भतीजे एन नीस से इनका शादी हुआ था, कर लिए थे चुरा करके, इसी कारण इनको जेल में भी जाना पड़ा था। बाद में समझौता हो गई और ये इनके वाइफ बन गए। कौन? एन मोर। अब जॉन डन, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि सॉन्ग्स एंड सोनेट, यानी जॉन डन को किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ये किसके लिए पहचाने जाते हैं, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के कारण इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सटायर्स हैं एंड इलेजी है, समन्स है, इन सभी के कारण भी जाना जाता है, लेकिन सॉन्ग्स एंड सोनेट के कारण इनको जाना जाता है। ये आपके सिलेबस में भी इसके जिक्र किया गया है। अब इस पोएम में थीम क्या है, इस चैप्टर का थीम क्या, मेन उद्देश्य क्या है, इस पोएम के अंदर कंटेंट जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू है यहाँ पे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटन बाय जॉन डन फॉर हिज वाइफ एन मोरे। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, यह एक पोएम है और ये एक विदाई, जिस समय वो अपने पत्नी से दूर जा रहे होते हैं या उनके पत्नी के लिए ये लिखा गया एक पोएम है। In this poem, Donne is preparing to go on a journey, but his wife is afraid of what will happen to him on the journey. ये जो है तैयारी चल रही होती है। ये पोएम जो उस समय का है जब जॉन डन जो है वो उनके पत्नी को छोड़ के, अपने पत्नी को छोड़ करके वो कहीं दूर जा रहे होते थे, जिससे उनके पत्नी को काफ़ी डर लगता है कि कहीं यात्रा में ये जहाँ जा रहे हैं उनके साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, जिससे वो डर रहे हैं। और वही डर को दूर करने के लिए जो कवि कह रहे हैं, अपने वाइफ को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, यही हमारा पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यही हमारे मिलने वाला है इसमें। अब ये पोएम शुरू होता है कुछ इस प्रकार से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ थी, नोट द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूटर लव फॉर मी। कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, मेरी प्यारी वाइफ, मेरी प्यारी प्रेमिका, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं दूर नहीं जा रहा, और इसलिए भी नहीं दूर जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे, और मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि तुमसे भी बेहतर कोई मुझे इस दुनिया में प्रेम करेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं छोड़ के तुम्हें इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को अंततः मरना ही है। But since that I must die last, this best to use myself in jest। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले कुछ ऐसा अनुभव करूँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करूँ कि तुम्हारे बिना मुझे अकेला रहना पड़े, या
मेरे बिना तुम्हें अकेला रहना पड़े तो कैसा महसूस होगा, ये मैं जीवित रहते हुए में ही महसूस करना चाहता हूँ, और उस दर्द को मैं झेलना चाहता हूँ तुम्हारे होते हुए में ही। यही वो समझा रहे होते हैं कि मैं तुमसे नहीं उबा हूँ, नहीं थका हूँ, और ना ही मुझे ये उम्मीद है कि दुनिया में तुमसे ज़्यादा भी मुझे कोई प्रेम करेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो बस उन पलों को महसूस करना रहा हूँ कि जिस वक्त मुझे तेरे बिना जीना पड़ेगा, क्या होगा, उस दर्द को मैं पहले ही महसूस करना चाहता हूँ। दूसरा पैराग्राफ स्टैंजा है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यहाँ पे एक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि पिछली रात तुमने देखा था ना, सूर्य यहाँ से चला गया था, बट इट इज़ हियर डे, लेकिन आज देखो यहाँ पे फिर से आ गया है। नोर हाफ टू शॉर्ट वे देन फियर टू नॉट टू मी। अब क्या है, ही हैज़ नो डिज़ायर नोर सेंस नोर हाफ टू शॉर्ट अवे। उसके पास ना तो चाहत है, ना ही कोई भावना है, ना ही कोई डिज़ायर है, इसके बावजूद भी वो आज यहाँ पे वापस आ गया है। जहाँ से कल गया था वहाँ पे वापस वो फिर से आ गया है। तो देन फियर नॉट टू मी, तो इसलिए तुम मेरे लिए इतना मत डरो, मेरा विश्वास करो, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। मैं सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ गति से मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि सूर्य से भी ज़्यादा मेरे पास तरीके हैं, विंग्स है, पंख है। सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ी गति से मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इस तरीके से कवि जो है अपने वाइफ को समझाते हैं। वाइफ से वो विदा हो रहे हैं, इसलिए वाइफ उनकी नाखुश है, रो रही है, इसलिए वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। सूर्य का भी उदाहरण दिए कि सूर्य के पास तो कोई चाहत भी नहीं था, ना ही कोई इरादा था, ना ही कोई इंटेंशन था, फिर भी वो कल रात यहाँ से चला गया था, फिर भी आज वो वापस यहाँ पे आ गया है। लेकिन मेरे पास तो चाहत भी है और मेरे लिए कोई इंतज़ार भी कर रहा है, इसलिए मैं सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ गति से वापस आ जाऊंगा। इस तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओह हाउ फीबल इज़ अ मैन्स पावर, इंसान कितना कमज़ोर हो गया है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स। जब इंसान के ज़िंदगी में अच्छा पल होता है तो उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता, यानी एक पल भी उसमें ऐड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता। अपने अच्छे पलों को और ज़्यादा अधिक देर तक वह रोक नहीं सकता। नोट अ लास्ट आवर्स रिकॉल, और ना ही उस अच्छे वक्त जो बिताए गए हैं उसमें से किसी 1 घंटा को भी वापस लाया जा सकता है। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसान बहुत कमज़ोर है। अगर उसके ज़िंदगी में अच्छे पल होते हैं तो उसमें अच्छे पल में नया पल एक घंटा भी ऐड नहीं कर सकता, ना ही उस अच्छे पल बिताए हुए अच्छे पल में से 1 घंटा वो वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन इंसान के ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, इंसान के ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन इट मोर स्ट्रेंथ, तो हम मजबूत बनाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, हम लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट लेंथ इन सेल्फ और एडवांस, और हम अपनी कला और अनुभव से, अपने एनर्जी से उस मुसीबतों से लड़ते हैं और मुसीबतों पर काबू पा लेते हैं। कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तो हम लोग उस पर काबू, अपने स्ट्रेंथ से, अपने एनर्जी से, अपने कला से उस पर काबू पाना चाहिए, ना कि और ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए। कभी कह रहे हैं कि ये समझ लो कि ये हम लोगों का कमज़ोर पल है, ये हम लोगों का एक मतलब बुरा वक्त है, हमें इसे और मजबूती से लड़ना पड़ेगा और इसे अपने कला से इस पर काबू करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें है कवि जो है वो समझाते हैं, फिर भी नहीं मान रही है उनकी वाइफ जो है, उनकी प्रेमिका महबूबा फिर भी नहीं मान रही है और वो रोती जा रही है। तब वो कवि कहते कि वेन दाउ साइएस्ट नॉट विंड, जब तुम सिसकियाँ लेती हो तुम्हारी सिसकियाँ हवा नहीं होती है, तुम्हारी सिसकियों में हवा नहीं होती, बट द साइएस्ट माई सॉल अवे, लेकिन जब तुम रोती हो तो हमारी आत्मा मुझसे दूर होने लगता है। यहाँ पे कवि जो है बताना चाह रहे हैं कि वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम रो नहीं, क्योंकि तुम पूरा पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसका अर्थ पूरा समझाते हैं। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ फ्लड्स दोथ डिके, इट कैन नॉट बी दाउ that thou lovest me as thou sayest,
इफ़ दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट वेस्ट ऑफ मी। कभी कहते हैं यहाँ पे कि जब तुम सिसकियाँ लेती हो, जब तुम रोती हो, आत्मा मुझसे दूर होने लगता है, और जब तुम रोती हो इतनी निर्दयता से, जब तुम रोती हो तो मेरा रक्त मेरा सरने लगता है, बर्बाद होने लगता है। कभी कहना चाहते हैं कि मत रो, क्योंकि जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो दाउ यू लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो तुम्हारी मेरे आत्मा तुम्हारे से दूर होने लगता है। इस तरीके से कभी जो है वह समझा रहे अपने वाइफ को कि रोने के लिए नहीं, रोना नहीं है। डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम मेरे को ले करके मेरे बारे में बुरी चीज़ों मत दिमाग में लाओ, ख्यालों में लाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाग्य कहीं तुम्हारा साथ दे दे और जो तुम बुरा चीज़ सोच रही हो कैसे ऐसा ना हो कि वो सच हो जाए। इसलिए अच्छी बातें सोचो, अच्छी चीज़ें मतलब याद करो, अच्छे पलों को याद करो और अच्छी अच्छी बातें सोचो, ताकि और ये सोचो कि बट थिंक दैट वी are but turned aside as to sleep they who another keeps alive or parted be। और ये सोचो कि हम लोग एक बिस्तर पे करवटें बदल करके सो रहे हैं, जब हम लोग करवटें फिर से बदलेंगे तो हम लोग एक दूसरे को एक ही जगह पाएंगे। और कभी कहते हैं कि अलाइव नेवर पार्टेड बी, और जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। ये हमारा पोएम था। अब पोएम के रिगार्डिंग, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के बाद एक नया वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस पोएम से रिलेटेड।